हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फंडामेंटल क्लासेस। मैं रवि सर। मैंने कल आपको आव्यूह का गुणन बताया था कि आव्यूह की गुणा किस तरह से करते हैं। आज मैं आपको आव्यूह का प्रतिलोम बताऊंगा कि आव्यूह का प्रतिलोम किस तरह से आप करें, कैसे करें। इसको अगर आप समझ लेते हैं तब आपको लॉन्ग क्वेश्चन आप कर सकते हैं और रैखिक चर के जो x, y, z के मान हैं उसको आप आराम से निकाल सकते हैं। तो इसको आप करें अवश्य ज़रूर। बहुत ध्यान से समझना, पूरा वीडियो देखना, क्योंकि पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको लगातार वीडियो देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तब आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अगर कोई नया वीडियो पड़ेगा तो इसको आप एक बार देखें ज़रूर, समझें ज़रूर। और एक बात मैं कल जो बोली थी आज मैं फिर बोल रहा हूँ, मैथ करने के लिए आपको दो बातें याद रखना है। पहला, आपको घबराना नहीं है। दूसरा, आपको शर्माना नहीं है। ना आप घबराएं ना शर्माएं, आपको समझ में आएगा। बस एक कंसंट्रेशन, अपना दिमाग एकाग्रता बनाए रखें, कंसंट्रेशन के साथ देखें, उसको समझें, माइंड करें। कोई चीज़ नहीं आ रही है तो उसको अपने दिमाग से ये सोचें कि ये क्यों नहीं आ रही है, कि आखिर वजह क्या है। आपको समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप किसी तरीके का मैसेज भेज सकते हैं, आप पता कर सकते हैं। तो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ आपको प्रतिलोम आव्यूह। सही है, देखें ज़रा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझें आप। प्रतिलोम आव्यूह का प्रतिलोम करने के लिए सबसे पहले हमें दो स्टेप करना होती हैं। पहली स्टेप, कोई भी आव्यूह दिया होगा उसके सारणिक का मान निकालना है। दूसरा, सहखंड आव्यूह बनाना है। सारणिक का मान निकालना है, सहखंड आव्यूह बनाना है। सारणिक का जब चैप्टर होगा तब आपको सारणिक ज़्यादा समझ में आएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप केवल थोड़ा सा जो उसकी वैल्यू निकालने का जो एक प्रोसेस है वो मैं आपको समझा दूंगा। सारणिक निकालने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि सारणिक के जितने भी अवयव होते हैं उनका साइन क्या होता है। ये साइन मैंने बना दिए हैं। पहले अवयव का साइन प्लस का होगा, दूसरे का माइनस, फिर प्लस। इसी तरीके से अगर कोई दो प्लस एक साथ नहीं आएंगे, दो माइनस एक साथ नहीं होंगे। प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस होगा। जो जिस टाइप के साइन लगे हुए हैं इसी टाइप के साइन लगाना है सारणिक का मान निकालने के लिए। तो प्रतिलोम आव्यूह के लिए सबसे पहले आपको कोई भी आव्यूह दिया होगा उसके सारणिक का मान निकालना है। कैसे मान निकालते हैं, पहले मैं आपको सारणिक का मान निकालना समझा देता हूँ, फिर मैं आपको सहखंड आव्यूह बता दूंगा। और जब ये दोनों आ जाएंगे तब इन दोनों की सहायता से हम प्रतिलोम आव्यूह निकाल लेंगे। देखें, सबसे पहले एक कोई आव्यूह दिया हुआ है A इक्वल, कोई भी आव्यूह ले सकते हो, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 5, 3, 4, कोई सा भी ले सकते हो आप। ये एक आव्यूह दिया हुआ है ना। इस आव्यूह के सारणिक का मान कैसे निकालते हैं समझना ध्यान से। तब इसकी सारणिक मैंने आपको पहले बोला था कि आव्यूह के लिए बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं, बड़ी ब्रैकेट, और सारणिक के लिए दो सीधी लाइन होती हैं। तो इस आव्यूह का जब सारणिक बनाएंगे तब वैल्यू यही होंगी, लेकिन लाइनें ये सीधी खींचना है आपको। ये अब इसका ब्रैकेट नहीं आएगा, वैल्यू वही होंगी 2, 3, 4, 0, 1, 2, 5, 3, 4। देखें, सारणिक का मान निकालने के लिए हमें पहले ये देखना होता है कि हमें सारणिक कहाँ से निकालनी है। मैंने पहले आपको बोला था
ये पहली रो है, ये दूसरी, तीसरी, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। आप सारणिक का मान कहीं से भी निकाल सकते हैं, पहली रो से, दूसरी रो से, तीसरी रो से, या पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से, तीसरे कॉलम से। मोस्टली पहली रो से निकालना ज़्यादा आसान रहता है, वैसे आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। देखें किस तरह से निकालेंगे, मैंने बता दिया। मैं पहले रो से निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि R1 से विस्तार करने पर किस तरह से विस्तार करेंगे देखें जरा। सारणिक के लिए ये संकेत दिखा देते हैं। हम यहाँ से विस्तार करेंगे तो इन तीनों वैल्यू को यहाँ पर लिखना है, चिन्ह के साथ लिखना है, ध्यान रखना। पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, यानी कि ये होगा 2, उसके बाद एक ब्रैकेट बना देंगे ऐसे, फिर होगा -3, फिर एक ब्रैकेट बना देंगे, फिर आगे होगा +4 और एक ब्रैकेट बना देंगे। अब इस ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, बीच में माइनस होगा। हमने पहला जो वैल्यू ली है उसका सॉल्यूशन करना है, किस टाइप से होगा। जो भी वैल्यू लेते हैं उसी के संगत रो और कॉलम को छिपा देते हैं, इस तरह से। देखें आप, देखें छिपाने के बाद जो वैल्यू हमें दिखती हैं इन वैल्यू की क्रॉस गुणा करते हैं। ये मैंने छिपाया, पहला वाला था ये, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 4, इनकी क्रॉस गुणा करेंगे। पहले 1 की 4 से गुणा। हमेशा एक बात याद रखना, आप सीधे हाथ से देखें, गुणा इस तरीके से करना है, ऐसे नहीं करना है, गुणा ऐसे करना है, ध्यान रखना इसको। तो पहली गुणा ऐसे होगी और फिर दूसरी ऐसे हो जाएगी। देखें बहुत ध्यान से, ये छिपा दिया, 4 एकम 4 यहां लिख दिया, फिर 2 3 6, ये हो गया, पहला हो गया। इसी तरह से दूसरा वही प्रोसेस चलेगा। इसके संगत आप देखें करस्पॉन्डिंग में कौन कौन सी है, ये रो ये आएगा, दूसरा एक है ये, और इसका कॉलम ये होगा। अब हम ये छिपा देते हैं। जब ये छिपाएंगे तो हमें क्या दिख रहा है, 0 2 5 4, गुणा वैसे ही करना है, 0 की 4 से तो 0 आएगा, 2 की 5 से 5 दूनी 10 हो जाएगा। हो गया। अब तीसरा प्रोसेस वही है। तीसरे के लिए ये वाली रो और ये कॉलम छिपा देंगे। अब आपको यहां क्या दिख रहा है, देखें आप, 0 1 5 3, इसकी इंटू करेंगे, 0 की 3 से 0, 5 की 1 से 5। और ये आप जरूर याद रखें कि गुणा ऐसे ही करना है, हर बार बदलेंगे नहीं। पहले ऐसे, फिर ऐसे, दूसरे में भी पहले ऐसे, फिर ऐसे, तीसरे में भी पहले ऐसे, फिर ऐसे। और जब भी हम आगे जाएंगे, अगर पहला हम लेते हैं, अभी अब पहला एलिमेंट्स लेते हैं तो पहले का ये छिपा देंगे, जब दूसरा एलिमेंट्स लेते हैं तो दूसरा छिपा देंगे ये वाला, और तीसरा लेते हैं तो तीसरे के साथ ये छिपा देंगे। क्लियर हो रहा है। अब इसको हम हल कर लेते हैं। 2 -2 3 -10 4 -5 इंटू करते हैं। देखो 2 दूना 4, माइनस का ही होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 30 4 पंजे 20, 20 और 4 24, पहले माइनस में जोड़ लेते हैं और फिर प्लस से घटा देंगे, है ना। 30 -24 यानी क्या बचेगा, 6। ये इसके सारणिक का मान आ गया। तो आप कभी भी प्रतिलोम आव्यूह निकालना हो तो सबसे पहले उसके सारणिक का मान निकालना है। ये सारणिक का मान आपको समझ में आया होगा, 6 आया है।
मैं आपको भी बोल रहा था कि आप किसी भी रो से विस्तार करके आंसर निकाल सकते हैं, किसी भी रो से, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, वैल्यू यही आएगी। मैं आपको ये बता देता हूं कि आप दूसरी रो से कैसे करेंगे। ये समझ में आया? पहले आप ये देख लें, इसको देख लें, और अगर इसकी फ़ोटो लेना है तो आप फ़ोटो ले लें, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, देख लें, इसको समझ लें। देखें, हाँ, किससे? C1 से। देखो C1 से मैं करा देता हूँ, मतलब पहले कॉलम से मैं इसका विस्तार करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कॉलम से अगर विस्तार करेंगे तो पहले कॉलम के यानी कि ये 3 अवयव 1 2 3 ये 3 अवयव लेंगे। कैसे? अच्छा, आंसर वो ही आएगा जो अभी आया था हमारा 6, आंसर इसका 6 ही आएगा। कैसे? पहले हम 2 लेते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर हम माइनस का 0 लेंगे और ब्रैकेट लगा देंगे, फिर 5 लेंगे। ये देखो मैं कॉलम से कर रहा हूँ, अभी मैं आपको रो से करा रहा था, अब मैं कॉलम से करा रहा हूँ, बीच में माइनस होगा सदैव। देखें, पहला रो छिपा लो आप पहले के लिए, और ये इस तरीके से होगा ऐसे करके। देखें, ये क्लियर हो रहा है? पहले के लिए पहली रो और पहला कॉलम छिपाते हैं, इनटू करते हैं, 4 एकम 4, 3 दूना 6। अब दूसरा, अब इधर नहीं जा रहे हैं, हम कॉलम पर हैं, दूसरा ये होगा, तो इसके लिए ये वाला छिपाएंगे ऐसे और ऐसे, इस तरीके से। तो हमें 2 ऊपर 2 नीचे दिख रहे हैं। देखें, 3 चौक 12, 4 3 12। अब हम तीसरा लेते हैं, तो तीसरा नीचे वाला लास्ट वाला तीसरा है, ये तीसरा नहीं है, क्यों? रो नहीं लिए मैंने, कॉलम लिया है, ये छिपाते हैं। 3 दूना 6, 4 एकम 4। देखें, 2 माइनस 2, ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जब आगे 0 है तो पूरी 0 वैल्यू हो जाएगी। प्लस 5, ये घटा देंगे, कितना बचेगा? 2। ये हो जाएगा 2 दूना 4, ये तो दी एंड, खत्म हो गई कहानी। ये हो जाएगा 5 दूना 10, 10 में 4 का कितना बचा? 6। देखें आप, आंसर वो ही आया। पहला मैंने आपको विस्तार दिखाया था R1 से, ये मैंने दिखाया C1 से। इसी तरह से आप C2 से कर सकते हैं, C3 से कर सकते हैं, R2 से कर सकते हैं, R3 से, किसी तरीके से विस्तार करोगे वैल्यू उसकी वो ही आएगी। वो हमारी सुविधा के अनुसार है हम किससे करें, कैसे करें, लेकिन नॉर्मली अधिकांश R1 से ही करते हैं। तो मैंने आपको समझाया कि सारणिक का मान कैसे निकालेंगे, समझ में आया आपको? अब मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड आव्यूह कैसे निकालेंगे। देखें जरा, समझें। सेकंड आव्यूह के लिए प्रत्येक एलिमेंट निकालना होता है। इसके यहां देखें एलिमेंट कितने, पहले गिन लें इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। इसका मतलब 9 सेकंड निकालना है हमें। अब 9 सेकंड कैसे निकलेंगे, उसका एक फार्मूला होता है, उसको समझ लें। मैं यहां पे लिख देता हूं। अगर आप कोई भी सेकंड निकालते हैं आई और जे का, तब आप -1 पर आई जे लिखेंगे और आगे उसके सारणिक का मान निकालेंगे। यानी आपको -IJ, आई क्या रो का नंबर है और जे कॉलम का नंबर, रो और कॉलम के नंबर लिखेंगे -1 पर, और फिर आगे उसके सारणिक का मान यानी उप सारणिक निकालेंगे। ये उप सारणिक है, सारणिक की वैल्यू उप सारणिक, ये वैल्यू निकालेंगे। समझ लेना बहुत ध्यान से। सेकंड का ये फार्मूला होता है, इसको कैसे पुट करना है, कैसे लगाना है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखें जरा ध्यान से।
हालांकि सारणी का मान उसके साथ ही चलता रहेगा। इसमें टोटल सेकंड निकालना है आपको 9, क्योंकि अवयव 9 हैं। कैसे निकालते हैं उनके नंबर्स में, नंबर्स पहले आपको बता चुका था, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं आपको। पहले के नंबर होते हैं 1 1 1 2 1 3, दूसरा नंबर होता है 2 1 2 2 2 3, तीसरे का 3 1 3 2 3 3। इन नंबरों के हिसाब से हम सेकंड निकालेंगे। देखें जरा सेकंड कौन कौन से कैसे होंगे। पहला A11, A11 का मतलब ये हुआ कि I भी 1 है और J भी 1 है, तो -1 पर 1, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये होगा 1 पे I प्लस J, सॉरी मैं जरा गलत हो गया था यहाँ पे, I प्लस J यानी 1 प्लस 1। आगे 1 1 के लिए कर रहे हैं, तो 1 1 वाला हम छिपाते हैं, ये छिपा दिया, तो जो यहाँ हमें एलिमेंट दिख रहे हैं वो यहाँ लिख देंगे 1 2 3 4, ये पहला आ गया। अब दूसरा A12 यानी -1 पर 1 प्लस 2। अब दूसरा देखें ये और ये वाला, यानी कि 0 5 2 4। अब तीसरा यानी -1 पर 1 प्लस 3, ये तीसरा वाला, ये 0 1 और 5 3। समझ में आ रहा है? इस फार्मूले का ही मैं ये फार्मूला ही पुट कर रहा हूँ। इसमें एक बात और याद रखना, ये जो मैंने लगाया है ये उप सारणिक है, उप सारणिक का मान है, सारणिक, ये उप सारणिक का मान है। ये टोटल सारणिक का मान मत समझना है इसको। उप सारणिक मतलब छोटे छोटे, पहले के एलिमेंट्स के लिए पहली उप सारणिक, दूसरे एलिमेंट के लिए दूसरी उप सारणिक, तीसरे एलिमेंट के तीसरी उप सारणिक। ये 3 वैल्यू आ गई। पहले मैं 3 वैल्यू निकाल देता हूं, 1 और 1 2, और 2 यानी कि इवन नंबर है, सम संख्या है। सम के लिए अगर -1 पर होगा तो इसकी वैल्यू 1 ही होगी, यानी इसको नहीं लिखेंगे। इसको हम मान निकाल लेते हैं, 4 एकम 4, 3 दूना 6, कितना होगा -2। अब इसको हल करते हैं। ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर पर -1 का माइनस ही आएगा, तो माइनस लगाएंगे, फिर गुणा वैसे ही करेंगे जैसे मैं बता रहा था, गुणा ऐसे ही करना है। 0 10, -10 होगा लेकिन +10 हो जाएगा। फिर आगे इवन नंबर प्लस का ही होगा, गुणा वैसे ही होगी, 0 5 एकम 5 यानी -5 होगा। आपके अभी 3 अवयव आ गए हैं। इसको समझ में आया हो तो बताएं आप, नहीं तो मैं दोबारा समझा देता हूँ, बता देता हूँ दोबारा में। देखो, जब हम पहला सेकंड निकालेंगे तो A11 -1 पर यही नंबर लगेंगे 1 प्लस 1, फिर 1 के अकॉर्डिंग उसके करस्पॉन्डिंग में जो उसकी उपसारणिक होगी वो देखेंगे कैसे, ऐसे ये आ रही है, इसको यहाँ लिख देंगे, इसको हल कर देंगे, -2 आ गया, हल वही तिरछी गुणा। फिर 1 2 के लिए वही प्रोसेस चलेगा, -1 पर 1 प्लस 2 और उसकी ये उपसारणिक आ जाएगी। तीसरे के लिए ये और उपसारणिक आ जाएगी, और ये वैल्यू मैं बता चुका हूँ कैसे, अगर इवन नंबर आएगा तो प्लस होगा, ऑड नंबर आएगा तो माइनस होगा। 3 वैल्यू आ गई हैं, इन 3 वैल्यू को मैं अलग से लिख देता हूँ, 3 वैल्यू मैं अलग से लिख देता हूँ, मैं ये मिटा के। -2 10 -5, 3 वैल्यू आ चुकी है। अब हम दूसरी लाइन के लिए काम करेंगे।
मैं इसको मिटा दे रहा हूं, देख लो एक बार फिर से। पहली रो के लिए हम कर चुके हैं, अब दूसरी रो के लिए है। क्या होगा दूसरी रो? पहला होगा 2 1, फिर होगा 2 2 और फिर होगा 2 3। प्रोसेस वही, -1 पर 2 + 1, -1 पर 2 + 2 और -1 पर 2 + 3। इसके लिए उपसारणिक लगाएंगे, इसके लिए उपसारणिक लगेगी और इसके लिए उपसारणिक लगेगी। क्या होगी समझ लो। हम बात कर रहे हैं हम इसकी, इसके लिए हम इसको छिपाएंगे पहले और इसको छिपाएंगे, ये ऐसे करके छिपा देंगे ये। तो आपको देखो ऊपर 3 4 दिख रहा है, नीचे भी 3 4 दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 4 और 3 4। अब हम दूसरे अवयव की बात कर रहे हैं 1 की, इसके बाद आएगा ये वाला, तो इसको छिपा देंगे इस तरीके से। तो आपको ये दिख रहा है, ये और ये और ये छिपा देंगे। तो क्या होगा 2 4 5 4। इसके बाद लास्ट वाला ये छिपा देंगे ऐसे करके। तो ऊपर 2 3 5 3, यानी 2 3 और 5 3। अब इसको हल कर लेते हैं। देखो ये क्या है, ऑड नंबर, ये माइनस का होगा। गुणा करते हैं, 4 3 12, 4 3 12, बीच में माइनस ही रहता है। अगर गुणा माइनस किया जाए तो ये प्लस हो सकता है, अगर गुणा माइनस किया है तो ये हो जाएगा 0, ये तो प्लस हो जाएगा, लिखेंगे नहीं। 4 दूना 8, 5 चौक 20, 4 दूना 8, 5 चौक 20, कितना बचा? -12। आगे ये फिर वही आ गया ऑड, तो ये माइनस का होगा। 3 दूना 6, 5 3 15, यानी कि ये बचेगा 9। देखें आप, यानी कि पहली रो के 3 अवयव ये आए थे, अब दूसरी रो के 3 जो अवयव हैं वो ये आ गए। मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 -12 9। प्रोसेस वही है जो पहले बताया था, बस उप सारणिक बदल गई हैं और बाकी ये वही प्रोसेस चल रहा है, बस ये नंबर के अनुसार हम यहाँ पे इसको बदल रहे हैं। मैं अगर आप मुझसे पूछो मैं दोबारा फिर बता दूंगा। मैं ये मिटा देता हूँ, समझ में आ रहा होगा। देखो अब आगे, इसके बाद लास्ट रो की बात हो रही है। लास्ट रो क्या है? A 3 1, ये वाला, A 3 2 और A 3 3। -1 पर 3 + 1, -1 पर 3 + 2, -1 पर 3 + 3। उपसारणिक क्या होगी इसकी अभी लिखूंगा मैं। देखें, इस अवयव की बात कर रहा हूं मैं, तो इसके संगत देखें कौन सा रो कौन सा कॉलम है। ये कॉलम हो जाएगा, ये रो हो जाएगा, इस तरह से। तो ये अवयव बचेंगे, इनको लिख लेते हैं 3 4 1 2। अब हम ये वाला लेंगे तो इसको हम यहाँ छिपा देंगे, ये इस तरीके से 2 4 0 2, 2 4 0 2, लास्ट ये छिपा देते हैं 2 3 0 1, 2 3 0 1। अब इसको हल कर ले रहे हैं, 3 और 1 4, यानी कि ये इवन नंबर हो गया, प्लस हो जाएगा, छोड़ो हटो। 3 दूना 6, 4 एकम 4, यानी 2 आ जाएगा। इसको हल करते हैं, ऑड नंबर होगा, माइनस का आएगा। 2 दूना 4 और 4 0 का 0, यानी कि -4 आएगा। लास्ट में 6 हो गया, प्लस हो गया है, प्लस को नहीं लिखते हैं। 2 एकम 2 हो जाएगा और 3 0 0 होगा, 2 आ गया। इसका मतलब 3 एलिमेंट्स ये आ गए। 2 -4 2। देखें आप, मैंने पहली रो से 3 सेकंड निकाले थे,
3 सेकंड आए थे, फिर मैंने दूसरी रो से 3 निकाले थे, ये आए थे, फिर मैंने तीसरी से निकाले थे, ये आ गए हैं। हालांकि मैंने ऐसे नहीं ऐसे लिखे हैं, क्योंकि सेकंड ऐसे ही बनेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। ये समझ में आ गया हो तो बताओ, या मैं फिर दोबारा समझा दूं। देखो मैंने तीसरी रो ली है, तो तीसरी के लिए ये छिपा के इसकी उपसारणिक लिख दी जाएगी, ये वाला अदर वाला ये छिपाकर दूसरा ये सारणिक लिख दी जाएगी, और ये लास्ट वाला छिपाकर ये सारणिक लिख दी जाएगी। इसमें एक और खास बात ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। आप चाहो तो ये नहीं भी लिख सकते हैं। आपको अगर ये दिक्कत करे तो आप चाहो तो इसे नहीं लिख सकते हो। अब आप सोच रहे हो तो सर कैसे पता चलेगा क्या होगा, बता दूं मैं आपको। अगर आप इधर मैं यहां पे समझा देता हूं आपको। अगर आप A11 निकालते हो तो इसको नॉर्मल पहला प्लस का आता है, सारणिक बना लें, उप सारणिक। जब आप 1 2 निकालें तो माइनस लगा दें और सारणिक बना लें। जब आप 1 3 निकालें तो प्लस की निकालें। जब आप 2 1 निकालें तो माइनस की। यानी कि आपको जो भी सेकंड निकालना है उसमें एक प्लस आएगा, एक माइनस आएगा, एक प्लस आएगा, एक माइनस आएगा, एक प्लस आएगा, एक माइनस आएगा, एक प्लस आएगा, एक माइनस आएगा। यानी कि ये ट्रिक है, समझ लो आप चाहो तो ये पूरा ये फजीयत करने की जरूरत नहीं है, आप प्लस माइनस लगा सकते हो, और चाहो तो आप इस तरीके से थोड़ा खूबसूरती देने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा की बात है। मैं आपको ये भी समझा दूंगा कि किस तरह से ये करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, कभी हमें पता नहीं चलता है कि चिन्ह कैसे आएगा, तो उसका एक जिगजैग मेथड भी है। जिगजैग मेथड क्या है? एक आर मेथड है। आर मेथड से भी मैं आपको समझा दूंगा, हालांकि वो आपको किताब में नहीं मिलेगा, मेरा अपना मेथड है, मैं आपको वो बता दूंगा। तो ये आपको समझ में आ गया। मैंने टोटल 9 सेकंड निकाल लिए हैं। अब इससे मैं आप भी बनाऊंगा, देखें कैसे बनेगा। देखें, तब जो हमने ये लिखे हैं इसको हम C बोलेंगे, और जब C बोलेंगे तो पहली रो के हम ऊपर लिख लेंगे। पहली रो के ये वाले थे -2 10 -5, फिर अदर थे 0 -12 9, फिर उसके बाद सॉरी थोड़ा मैं क्या होगा, पहला ये आ गया -2 10 5, सही है, फिर 0 -12 9, फिर आएगा 2 -4 2। मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जो ये वैल्यू निकाली थी, ये वैल्यू मैंने ऐसे करके लिखी थी, लेकिन ये A11 की थी, ये A12 की थी और A13 की थी, ये वाली वैल्यू। और इसी प्रकार ये वैल्यू A21 की थी, A22 की थी और A23 की थी। इसी प्रकार ये वैल्यू A31 की थी, A32 की थी और A33 की थी। यानी कि ये वाले जो नंबर आते हैं वो इस तरीके से आते हैं। मैंने लिख दिया था, वो आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो तो मैंने अपने याद के लिए लिखा था, क्योंकि मैं बार बार करा के मैं मिटा रहा था, इसलिए मुझे बाद में लिखना था। ये मिट जाता तो फिर मुझे पता नहीं चलता कि कौन सी वैल्यू निकाली थी, मुझे दोबारा निकालना पड़ती, इसलिए मैंने लिखी थी। तो आप समझ लो, ये पहली रो की वैल्यू है, पहली रो में लिख दी, ये दूसरी रो की वैल्यू है, दूसरी रो में लिख दी, ये तीसरी रो की वैल्यू है, तीसरी रो में लिख दी। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने एक ऑब्व्यू तैयार कर दिया है। अब आपको एडजॉइंट निकालना है, सेकंड ऑब्व्यू निकालना है ना। तब सहखंड ऑब्व्यू। अच्छा, सेकंड ऑब्व्यू को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एडीजे, एडजॉइंट बोलते हैं इसको, एडीजे, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए।
एडजॉइंट ए जो है वो सी का परिवर्त होता है। परिवर्त मैंने कल आपको समझाया था। परिवर्त का मतलब होता है कि रो को आप कॉलम में कन्वर्ट कर दें। -2, 10, -5, 0, -12, 9, 2, -4, 2, ये आपका एडजॉइंट आ गया। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि सारणिक की वैल्यू कैसे निकालेंगे और सेखंड कैसे निकालेंगे। दो आपको समझ में आ गई होंगी, सारणिक की वैल्यू और सेखंड। जब आप ये दो निकाल लोगे, अब सबसे लास्ट में प्रतिलोम आव्यूह आ जाएगा। जब इन दो को निकाल लेंगे तो इन दो की हेल्प से आप प्रतिलोम आव्यूह निकाल सकते हैं। सेखंड आ चुका है। अब प्रतिलोम आव्यूह कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा देख लें, आप समझ लें। दो आ गई है वैल्यू, सबसे लास्ट लिख रहा हूं मैं, देखो ध्यान से देखना। मैं ये मिटा देता हूं क्योंकि इसी का तो मैं आव्यूह निकाल ही रहा था, प्रतिलोम है ना, जगह मुझे स्पेस चाहिए इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। ये आपको समझ में आ गया होगा। सेखंड का एक आव्यूह बना है और इसका जब परिवर्त करोगे तो ये सेखंड आव्यूह आ जाएगा परिवर्त करने पर। आगे लास्ट स्टेप है, सबसे आखिरी। अब ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/a, इसके सारणिक का मान, एडजॉइंट ए। सारणिक का मान मैंने आपको पता है, मैंने 6 निकाला था, तो यहाँ लिख देते हैं 1/6 और उसके बाद एडजॉइंट अवयव वो आव्यूह लिख देते हैं, ये वाला देखें बहुत ध्यान से। 2, 10, -5, 0, -12, 9, 2, -4, 2, ये आपका प्रतिलोम आ गया और ये आपका हो गया आंसर। अगर प्रतिलोम मांग रहा है तो समझ लो आप। समझ में आ गया आपको? अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो मैं इसकी स्टेप फिर से आपको समझा दे रहा हूं। मैं पूरा सवाल नहीं, स्टेप बता दे रहा हूं। सवाल आप दोबारा इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। देखें, प्रतिलोम के लिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। पहला, सारणिक का मान निकालें। सारणिक का मान निकालें, पहला आ गया। दूसरा, उप सारणिक द्वारा सहखंड निकालें। तीसरा, सहखंडों का आव्यूह बनाएं। और चौथा एडजॉइंट ए, मतलब सहखंड आव्यूह, एडजॉइंट ए निकालें। और अंत में ये फार्मूला जो मैं बता रहा हूं ये लगाएं। आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है? ये सारणिक का मान मतलब ये है। आप सबसे पहले आप ये निकालेंगे, वो यहाँ लगेगा, और ये पूरा प्रोसेस करके एडजॉइंट ए निकालेंगे, वो यहाँ लगेगा। आपको प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको? अगर आप प्रतिलोम आव्यूह निकाल लेंगे तब फिर आप रैखिक चरों के मान आसानी से निकाल लेंगे। प्रतिलोम आव्यूह अगर आपको निकालना आता होगा तो मैं इसको गारंटी दे रहा हूँ कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। आपको आराम से 8-10 नंबर हो सकते हैं, और अगर 2 लॉन्ग क्वेश्चन आ गए तो ये आपको 15 से 20 नंबर भी दिला सकते हैं। लेकिन वो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, वो प्रारंभिक संक्रिया से होता है, प्रारंभिक रूपांतरण से होता है, तो वो मैं मेथड आपको कल समझाऊंगा। लेकिन आज जो है आप केवल प्रतिलोम आव्यूह के बारे में इसको करें, कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटिव करके देखें, वरना एक्सरसाइज तो मैं आपको कराऊंगा ही। अगर आपको समझ में आया हो तो अच्छा है, नहीं तो
कल मैं आपको फिर दोबारा रिवीजन करा दूंगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।